एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। 1122 वालों को कॉल आई जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे 1122 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और उसके अंदर कोई मिस डूइंग ना हो, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये ट्रेन जा रही थी। तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट के गटर में गिरने वाली खातून की लाश बरामद। 9 माह की बच्ची को ताहाल तलाश न किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू। बदकिस्मत खानदान शोरकोट से सैर के लिए लाहौर आया था। खातून और बच्ची फैमिली समेत दाता दरबार सलाम करने आई थी। तमाम महकमे इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ रहे। इंतजामिया ने पहले ऐसा कोई हादसा पेश आने से इनकार कर दिया था। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक सादिया नामी खातून की लाश 5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से फैमिली की सारी तफसील मिली। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। खातून का शौहर हिरासत में नहीं था। वाक़े से मुतल्लिक मालूमात ली जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर SQ का कहना है खाना की तसल्ली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाए हादसा को सब्ज कपड़े और लोहे की चादरों से सील कर दिया गया। लाहौर के इलाके भाटी गेट में माँ बेटी के गटर में गिरने का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के कन्वीनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में वक्फे से बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, कला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। कोजक चौक पर बर्फबारी के बायस पसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। कलात में सड़कों और नालों में पानी जम गया। KPK के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मरी में बर्फबारी रुक गई। नथिया गली, गिलियात और बालाकोट में मौसम शदीद सर्द। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच का आगाज शाम 4 बजे कज़ाफी स्टेडियम में होगा। मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई टीम लाहौर पहुंची। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कौमी टीम के खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। सलमान अली आगा और मिचेल मार्श ने रिक्शे में सफ़र करके यादगार लम्हे को 4 चांद लगा दिए। गुल प्लाजा में आग बच्चे के हाथों लगी। साने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक आग तेजी से AC डक्ट की तरफ से फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। 79 अफराद ताहाल लापता हैं। ज्यादातर अमवात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। आग रात 10:15 पर लगी। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। रिपोर्ट में मुतासरीन, निशाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुतालिक हासिल मालूमात दर्ज। साने गुल प्लाजा में अब तक 27 लाशों और वाक़यात को शनाख्त किया जा चुका। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात कब हुई? एक्सप्रेस न्यूज़ को 1992 की दस्तावेजात मौसूल। गुल प्लाजा मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में बड़े हादसे की निशानदेही कर दी थी। 34 साल गुजरने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई ना हो सकी। गुल प्लाजा में 200 गैर कानूनी दुकानों की निशानदेही की गई। वॉशरूम्स की जगह इजाफी तामीरात की भी निशानदेही की गई। कमेटी ने ख़त में मुतल्लिका हुकाम पर रिश्वत का इल्ज़ाम भी लगाया। KMC का कहना है 34 साल पहले कार्रवाई होती तो सानहा ना होता। साने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात की जाएं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत अरसाल कर दिया। शफाफ और गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश। कहा, साने गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। उधर MKM ने साने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान MKM का कहना है इतने बड़े साने का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मज़ाक़ खेज़ है। सिंध हुकूमत ही बता दे जिस बच्चे को साने का जिम्मेदार करार दिया वो जिंदा है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है रिपोर्ट के बाद सब कमेटी चाहेगी तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। हुकूमत MKM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। MKM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है।
नीपा वायरस के भारत में वार, पाकिस्तान भी हाई अलर्ट। विफाकी वजारत सेहत का कहना है मुल्क में नीपा वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। नीपा वायरस के फैलाव पर इंतबाह और एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत। पाकिस्तान आने वाले और ट्रांसिट मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग लाजिम करार दे दी गई। ईरान ने डील ना की तो अब हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भरपूर ताकत से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। पहले भी डील से इनकार पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। यकीन है ईरान अमेरिका से डील करेगा। ईरान मुमकिन अमरीकी जारियत पर जवाब देने के लिए तैयार। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में मशक़ों का ऐलान। पासदाराने इनकलाब का कहना है अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा ईरान बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दबाव डाला गया तो बेमिसाल जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा हालिया दिनों में उनका अमरीकी एलची विटकोफ से कोई रब्ता नहीं हुआ, न ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन पर तबादला ख्याल। दुबई को आलमी सियासत और मालियाती मरकज़ बनाने की तारीफ। दुबई के तरक्याती तजर्बे से फ़ायदा उठाने पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। सदर से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे में बिल गेट्स फाउंडेशन का ताउन काबिल कदर है। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाप के लिए बिल गेट्स की खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी को अस्पताल लाने और फिर वापस जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा है कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। मुलाकात कराई जाए। पाकिस्तान आपकी माँ है, मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस जैसा होना चाहिए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों से तकरीब में खिताब। कहा हमारे नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवास कार्ड जारी होंगे। बसंत बहार की बारी, लाहौरियों की पूरी तैयारी। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा। डोर और पतंगे बनने का सिलसिला तेज हो गया। शहरियों में बसंत के हवाले से जोश व खरोश। इंतजामी और शहरी हिफाजत इंतजामात के लिए मुतहरिक। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड्स लाजमी करार। रोजाना सैकड़ों बाइक्स पर हिफाजती रॉड नस्ब होने लगे। लोहे और स्टील के मुख्तलिफ सेफ्टी रॉड मार्केट में दस्तयाब। रहीमिया खान और राजनपुर के कच्चे का नो गो एरिया क्लियर। इलाके में पुलिस और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। परचम पुलिस और हुकूमत को चैलेंज करने वाले इंदर गैंग के ठिकाने पर लगाए गए। ड्रोन कार्रवाई में डाकुओं का जेर जमीन बंकर और डाकुओं के 33 ठिकाने तबाह। कराची के इलाके सब्जी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पुल के करीब हादसा। गाड़ी की टक्कर से 2 राहगीर जाम भाग। छिपा हुकाम के मुताबिक जाम भाग होने वाले एक राहगीर की शिनाख्त रेहान के नाम से हुई। उधर राशिद मिनहास रोड पर जौहर मोड़ के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। गाड़ी में मौजूद मर्द और खातून फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फाल फौजी ताकत। अमेरिकी फौज के पास 13,000 के करीब तैयारे। फ़ज़ाइया के पास 2,000 से ज़ायद फाइटर और अटैक जेट्स मौजूद। अमेरिकी बहरिया के पास 230 से ज़ायद जंगी जहाज़। अमेरिका के पास 61 से ज़ायद आबदोज़ें मौजूद। अमेरिका मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राई-एज और जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम रखता है। अमेरिका के पास कितनी फौजी ताकत है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।
ईरान के पास ताकतवर बहरिया मौजूद। ईरानी बहरिया 18,500 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल। 100 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के जहाज़ और आबदूज़े मौजूद। ईरानी बहरिया दुनिया में 145 बहरी क़ुव्वतों में 37वें नंबर पर आती है। ईरानी बहरिया किन मुतासिर कुन सलाहियतों की हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार तैयारा हादसे में हलाक। तैयारे में 6 अफराद सवार थे, कोई भी जिंदा ना बच सका। भारतीय मीडिया का कहना है मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अजित बीजेपी की करप्शन के हवाले से खुलकर बोलते थे। अमरीकी सदर ट्रंप का हर नौज़ायदा अमरीकी बच्चे की माली मामलत का ऐलान। कहा नौजवान अमरीकियों को 3 से 4 खरब डॉलर मुंतकिल किए जाएंगे। ट्रंप अकाउंट तारीखी तब्दीली लाने वाली पॉलिसी होगी। हर मेहनती अमरीकी की जेब में रिकॉर्ड रकम डाली। हर बच्चे को माली आज़ादी और हकीकी असासे मिलेंगे। और दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान। दुबई हुकूमत का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स शामिल होंगे।